क्या है चंद्रयान-3 द्वारा खींची गई चंद्रयान-2 की तस्वीर का रहस्य? क्या चंद्रयान-3 ने सच में विक्रम लैंडर की तस्वीर खींच ली है? किस हालत में दिखाई दिया चंद्रयान-2 और कैसे ये संभव हो पाया? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, लेकिन एक बात आपको जान लेना चाहिए, जब से चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ है तब से वह अनेक रहस्यों से पर्दा उठा रहा है और सबके सामने नई नई बातें आई हैं जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। क्योंकि अब तक पूरी दुनिया जिस चंद्रयान-2 को फेल मिशन समझ रही थी, वो एक बार फिर से जिंदा हो गया है। यानी कि उसने एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया है, एक बार वह फिर से काम पर लग गया है। इतना ही नहीं, उसने चंद्रयान-3 का चांद पर जाने का रास्ता भी आसान बना दिया है। तो क्या वाकई में चंद्रयान-2 ने ही चंद्रयान-3 की मदद की है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कैसे चंद्रयान-3 ने खोज निकाला चंद्रयान-2 को। हर कोई सिर्फ यही बात कर रहा है कि चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 को जिंदा कर देगा। हालांकि ये एक हद तक सही है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि चंद्रयान-2 का जो लैंडर है वो क्रैश लैंडिंग की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। नासा ने जो भी फोटो भेजी थी और इसरो द्वारा भेजे गए ऑर्बिटर ने भी जो तस्वीर भेजी थी उसमें साफ साफ दिखाई दे सकता कि विक्रम लैंडर के टुकड़े चांद की सतह पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी कम है, इसलिए लैंडर के पार्ट्स दूर दूर तक फैल गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, जो कि चंद्रयान-3 के साथ संपर्क कर सकता है। सोमनाथ जी ने खुद ही बताया था कि हमने जो चंद्रयान मिशन 2 भेजा है वो पूरी तरह से फेल नहीं हुआ है, बल्कि उसका 5% हिस्सा ही फेल हुआ है, जबकि 95% हिस्सा काम कर रहा है। चंद्रयान-3 जब लॉन्च हुआ था तब इसरो ने कहा था कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर को बैकअप रिले कम्युनिकेशन सैटेलाइट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर चंद्रयान-3 का प्रपल्शन मॉड्यूल कम्युनिकेट करने में फेल होता है तब, यानी अगर प्रपल्शन मॉड्यूल इसरो के ग्राउंड बेस सेंटर कमांड से अगर कम्युनिकेट करने में फेल होता है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन साधने के लिए विक्रम लैंडर के साथ, जो कि चंद्रयान-3 का होगा। लेकिन अभी जो बात हर कोई कर रहा है, हमारा मेन टॉपिक वही है, वो है चंद्रयान-3 ने चंद्रयान-2 की फोटो खींची या नहीं। इस समय इसरो ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो शेयर किया है। इसे आप चंद्रमा की पहली तस्वीर कह सकते हैं जिसे चंद्रयान-3 ने भेजा है। यह तस्वीर बेहद हाई रेजोल्यूशन है, पर ऐसी तस्वीर शायद नासा ने भी अपने किसी लाइव प्रोब से खींचकर धरती पर नहीं भेजी होगी। चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री करते हुए चंद्रयान-3 जो लाइव वीडियो और फोटो भेज रहा है वो बहुत ही अद्भुत है। ये तस्वीर देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान ने अभी तक चांद की पहली तस्वीर ही इसरो को भेजी है और उसमें चंद्रयान को देख पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह कि चंद्रयान-2 चांद पर जिस जगह पर क्रैश लैंड किया गया था वहां पर घनघोर अंधेरा रहता है और जिस ऊंचाई पर अभी चंद्रयान-3 है वहां से चंद्रयान को देख पाना मुमकिन नहीं है। हाँ, पर यह जरूर हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब यह चांद के और करीब होगा तब चंद्रयान की साइट का फोटो जरूर लिया जा सकता है, क्योंकि तब इसकी ऊंचाई चंद्रमा से मात्र 30 किलोमीटर ही होगी। अभी इसकी चंद्रमा के ऑर्बिट में अधिकतम दूरी 41,762 किलोमीटर है और इसकी न्यूनतम दूरी 173 किलोमीटर रहेगी, क्योंकि अब यह अंडाकार पथ पर चंद्रमा के चारों ओर चक्कर काट रहा है। लेकिन आने वाले समय में यह एक स्फेरिकल यानी कि बिल्कुल गोल चंद्रमा के चारों ओर चक्कर काटेगा और इस समय इसकी दूरी रहेगी चंद्रमा से मात्र 100 किलोमीटर। अभी इसकी गति भी इतनी ज्यादा है कि यह चांद से किसी एक छोटे से हिस्से की फोटो नहीं ले सकता है। चंद्रयान-3 में हाई क्वालिटी के कैमरे लगाए गए हैं और लैंडिंग के बाद ये रिसर्च करेगा, वो भी हमारे लिए सबसे लेटेस्ट जानकारी रहने वाली है। साल 2023 की सबसे पहली इंफॉर्मेशन चंद्रयान-3 ही देने वाला है। इसके बाद रशिया का लूना 25 मिशन चांद पर जाने वाला है। सबसे जरूरी बात यह कि जब चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा तो क्या हम लाइव वीडियो देख पाएंगे या नहीं। चंद्रयान-3 कम्युनिकेशन के लिए ISS बैंड का प्रयोग कर रहा है, जबकि हम ये अभी डेवलप नहीं कर पाए हैं। या जिस तरह बैंडविड्थ हमें चाहिए उसके लिए जो जरूरी इक्विपमेंट होते हैं उसका पेलोड वेट काफी ज्यादा हो सकता है चंद्रयान-3 के लिए, और अगर वो ज्यादा होता तो हमारे पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो इससे ज्यादा वजनी, यानी जो हमने भेजा है उससे ज्यादा वजनी पेलोड को अंतरिक्ष में और चंद्रमा तक लेकर जा सके। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए मुश्किल होगा लाइव लैंडिंग देखना। हम इस बार वो अरेंजमेंट नहीं कर पाए हैं जिसके साथ हम चंद्रयान-3 की लाइव लैंडिंग चांद के साउथ पोल पर देख पाते। लेकिन जब चंद्रयान-3 लैंड करेगा तो उसके बाद वो वीडियो इसरो के कमांड सेंटर में भेजेगा, जिसके बाद हम देख पाएंगे कैसे उसने लैंडिंग की थी। अभी हमारे पास कम्युनिकेशन का जो बैंडविड्थ है वो एस बैंड है, जबकि एस बैंड का प्रयोग 1969 में नासा ने किया था और उसने पूरा लाइव टेलीकास्ट किया था क्योंकि उसका बैंडविड्थ थोड़ा बड़ा था।
जबकि हमारा बैंडविड्थ अभी छोटा है। इस वजह से उस बैंडविड्थ का इस्तेमाल होगा वो पूरा का पूरा टेलीमेट्री और कमांड भेजने के लिए किया जाएगा। इसमें वीडियो सिग्नल को भेजने के लिए जगह ही नहीं है। अगर इसमें स्पेस होता तो इस बार हम लाइव लैंडिंग देख पाते, यानी कि हमारे पास पेलोड उठाने की और ज्यादा क्षमता होती तो हम लाइव लैंडिंग भी देख पाते। अभी भी चंद्रयान 3 कहां उतरता है और उसके लोकेशन को जरूर दिखाया जा सकता है। अब ये लैंड करेगा तब इसकी वीडियो भी आएगी, जो कि हमें बाद में दिखाया जाएगा। अभी जो बैंडविड्थ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो कहां है, चांद पर उसकी पोजीशन कहां है, किस गति से वो मूव कर रहा है, उसका हेल्थ कैसा है और उसके अंदर जो उपकरण लगाए गए हैं वो काम कैसे कर रहे हैं या नहीं। इस इंफॉर्मेशन को इस बैंडविड्थ से भेजा जाएगा और साथ में अगर धरती से कोई कमांड भेजी जानी है तो उसके लिए इस बैंड का प्रयोग किया जाएगा। अगर चंद्रयान 2 की फोटो भेजने की बात करें तो चंद्रयान 3 को जहां पर उतारा गया था वो 100 किलोमीटर दूर है चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग साइट से। तो ऐसी स्थिति में यह मुश्किल लग रहा है कि चंद्रयान 2 लैंडर की तस्वीर खींचकर प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जब चांद की सतह पर लैंड करेगा तो उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा, जो कि 14 दिनों तक चांद की सतह पर एक्सप्लोरेशन करने वाला है। और ऐसे में इन 14 दिनों में वो 100 किलोमीटर का रास्ता तय नहीं कर पाएगा, वो चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो प्रपल्शन मॉड्यूल हमने भेजा है वो विक्रम लैंडर को 100 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर का जो उसका रेडियस है वहां तक पहुंचने का काम करेगा। वो करेगा, उसके बाद वो लूनर ऑर्बिट के चक्कर काटता रहेगा। इस बार इसकी परिधि 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर रहेगी, जबकि पिछली बार जो ऑर्बिट है वो थोड़ी दूर से घूम रहा था। लेकिन इस बार जो प्रपल्शन मॉड्यूल रहेगा, जिसे प्रपल्शन मॉड्यूल कम ऑर्बिटर समझ सकते हैं, ये चंद्रमा की सतह से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर काटेगा और ये थोड़ा करीब भी रहेगा। ये चंद्रयान 2 की जरूर तस्वीरें भेज सकता है और उस लैंडिंग साइट की भी जहां चंद्रयान 2 क्रैश लैंड हुआ था। साथ ही जो ऑर्बिट चक्कर काट रहा है चंद्रयान 2 का, उसकी तस्वीरें खींचकर भेज सकता है। फिलहाल इस समय इसरो का एक ही टारगेट है, 17 अगस्त तक कैसे भी करके विक्रम लैंडर के साथ प्रपल्शन मॉड्यूल अटैच है, उन्हें 100 बाई 100 की परिधि से सेट करना। उसके बाद विक्रम लैंडर प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और लैंडर मॉड्यूल वो चक्कर काटना शुरू कर देगा। सबसे पहले उसकी डी बूस्टिंग होगी, फिर 18 और 20 तारीख को डी ऑर्बिटिंग होगी, फिर धीरे धीरे वो 100 बाई 30 की परिधि में आ जाएगा और 30 तारीख को जो लैंडर मॉड्यूल है वो धीरे धीरे 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे उतरना शुरू कर देगा। अब हमें यह देखना है कि कैसे इसरो साउथ पोल में, जहां तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है, वहां विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाएगा या नहीं, या फिर ये एक नया इतिहास रचने जा रहा है अंतरिक्ष की दुनिया में। या यूं कहे कि चंद्र के अभियानों की दुनिया में चंद्रयान 3 एक ऐसा इतिहास लिखने वाला है जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय होने वाला है, तो इसलिए एक एक मोमेंट पर नजर रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चंद्रयान से जुड़ी हर एक अपडेट पाते रहिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।